जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर जो डिबेट चालू हुई है 14 जून 2020 के बाद से, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन ये बात भी भले ही कड़वा घूट क्यों ना हो, मानना तो पड़ेगी ही कि नेपोटिज्म के कारण कुछ ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस भी मिले हैं जिनकी एक्टिंग वाकई में स्टैंड आउट करती है। इन सभी में से एक विवादास्पद महेश भट्ट की बेटी भी है, आलिया भट्ट, जिनकी की नई मूवी रिलीज होने वाली है 25 फरवरी को, गंगूबाई, जिसका कि ट्रेलर आज रिलीज किया गया। अजय देवगन का फर्स्ट लुक भी इसमें से का जिसका जो फर्स्ट लुक था वो कल रिलीज कर दिया गया था, जिसमें कि उनको देखकर हाजी मस्तान की थोड़ी बहुत याद सी आ रही थी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई वाले किरदार की। हालांकि अब ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि अजय देवगन का किरदार इसमें कितना बड़ा है, क्योंकि ट्रेलर देखकर जो चीज़ समझ में आ रही है वो ये है कि इसको वुमेन एम्पावरमेंट को सेंटर में रख के बनाया गया है। और दूसरा, ये पुरुषों के से जो अत्याचार जो सहे जाते हैं उनके विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से गंगूबाई ने अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट किया था, उसके ऊपर ये पूरी मूवी बनाई गई है। काफ़ी दमदार डायलॉग्स हैं इसमें। जब ये मूवी का टीज़र आया था तब एक बार ज़रूर लग रहा था कि इस रोल में शायद आलिया भट्ट फिट बैठ नहीं पाएंगी, लेकिन ट्रेलर को देखकर ऐसा महसूस हुआ नहीं है कि वो इसमें फिट होती हैं या नहीं होती हैं। इस पूरे ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट मेरे लिए रहा है विजय राज, जिन्होंने कि इसमें रज़िया बाई का किरदार निभाया है। और ऑब्वियस सी बात है, वो यहाँ पर नेगेटिव किरदार में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने जो किरदार निभाया है उसकी तारीफ इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि जिस एक्टर की हम लोग बात करते हैं, जिस एक्टिंग की हम लोग बात करते हैं, वो एक्टिंग शायद ऐसे ही ऑफबीट किरदारों से निकल कर सामने आती है। तो जरा जानते हैं इस पूरे ट्रेलर के बारे में, क्या कुछ आपको इस ट्रेलर में देखने के लिए मिलेगा, क्या कुछ आप यहाँ पर संजय लीला भंसाली से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद डायरेक्टर हो चुके हैं। मतलब आज की डेट में आप राजस्थान जाएंगे तो वहाँ पर आपको गाइड लोग यही बताते हैं कि यहीं पर इनके साथ कांड हुआ था। और साथ ही साथ समझते हैं कि अजय देवगन का इसमें क्या रोल हो सकता है। आलिया भट्ट की अपकमिंग मूवी गंगूबाई कठियावाड़ी को लेकर कई महीनों से बातें चल रही थी। इस फिल्म को बनाने में इसके निर्देशक संजय लीला भंसाली को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस फिल्म के रिलीज डेट को कई बार टाला गया, कभी कोविड की वजह से तो कभी किसी फिल्म से क्लैश की वजह से। लेकिन अब जाकर इस फिल्म के नए रिलीज़ की घोषणा की गई है और उसके बाद आज इसका एक ट्रेलर भी रिलीज़ हो गया है। इस फिल्म के ट्रेलर में आलिया भट्ट बहुत ही दमदार किरदार में नजर आ रही हैं। गंगूबाई के किरदार में आलिया का जलवा दिखाई दे रहा है। अजय देवगन भी ट्रेलर में बहुत शानदार लग रहे हैं। इस ट्रेलर के बाद से दर्शकों के मन में फिल्म के लिए जिज्ञासा और बढ़ने वाली है। इस फिल्म में आलिया भट्ट एक वेश्या का किरदार निभाती दिखेंगी, जिसे धोखे से जिसमें फरोशी के धंधे में डाल दिया गया। इस फिल्म का निर्देशन डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने किया है, जो इस दौर के सबसे सफल निर्देशकों में से एक है। गंगूबाई कठियावाड़ी संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट के साथ में पहली फिल्म है, जिस कारण हर कोई इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें पाल कर बैठा हुआ है। फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद इतना तो पक्का है कि ये साल 2022 की सबसे उम्दा मूवीज़ में से एक होने वाली है। फिल्म के ट्रेलर में आलिया भट्ट एक माफिया के किरदार में है। आलिया पहली बार इतने बोल्ड अवतार में दिखी हैं। उन्होंने अपने काम को बहुत सहज तरीके से निभाने का संकेत भी दिया है। इस फिल्म का ट्रेलर लगभग 3 मिनट लंबा है, जिसमें फिल्म की कहानी गंगूबाई के संघर्ष के इर्द गिर्द ही घूमती है। आलिया राजी के बाद फिर से अपने कंधों पर किसी फिल्म का भार उठा रही हैं। वही इस मूवी की लीड एक्ट्रेस भी हैं। अजय देवगन इस फिल्म में सहायक की भूमिका में है। उन्होंने भी अपने किरदार से सबको चौंका दिया है। दर्शकों के अंदर इस फिल्म को लेकर जिज्ञासा बढ़ गई है। ये फिल्म 25 फरवरी 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। ये बात सुनकर जरूर एक बार आप चौंक सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कोविड नियमों में ढिलाई हो रही है, थिएटर्स खुल रहे हैं, एक बार फिर से सिनेमा घरों में मूवीज की बहार आपको देखने के लिए मिलेगी। गंगूबाई कठियावाड़ी में आलिया भट्ट कहीं नजर नहीं आती है। ट्रेलर देखकर लगता है कि उन्होंने गंगूबाई के किरदार को घोल कर पी लिया है। फिल्म का टीजर देखकर लोगों को जरूर लगा था कि आलिया भट्ट इस किरदार को शायद उतनी अच्छी तरीके से निभा नहीं पाएंगी जितनी खूबसूरती से दीपिका या प्रियंका निभा सकती थी। लेकिन ट्रेलर ने दर्शकों की गलतफहमी दूर कर दी। फिल्म के ट्रेलर में आलिया भट्ट अपनी अदाकारी से न केवल दर्शकों को प्रभावित करने में कामयाब रही हैं, बल्कि ये भी बता देती है कि ये उनके करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होने वाली है। आलिया भट्ट की यह फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी मुंबई की माफिया क्वीन गंगूबाई की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के ऐलान के बाद गंगूबाई के परिवार वालों ने एतराज़ जताया था, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा असर निर्देशक पर पड़ा नहीं। निर्देशक ने यह फिल्म बनाकर तैयार कर ली है। इसमें आलिया भट्ट और अजय देवगन मुख्य भूमिकाओं में हैं और संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म को बनाने की कमान संभाली है। अब अगर बात संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन की करें तो उन्होंने गंगूबाई कठियावाड़ी जैसी एक लाइट फिल्म बनाकर भारी भरकम पीरियड ड्रामा मूवीज से ब्रेक लिया है। पद्मावत और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के दौरान उन पर काफ़ी दबाव रहा होगा, क्योंकि काफ़ी महंगी फिल्में थी, लेकिन गंगूबाई कठियावाड़ी के दौरान उन पर यह दबाव नहीं रहेगा। फिल्म को संजय लीला भंसाली ने अपने ही अंदाज में शूट किया है, जिसमें बड़े बड़े सेट और कमाल की लाइटिंग नजर आती है। बात यहाँ पर अजय देवगन की करें तो उनकी एंट्री बता देती है कि वो 90 के दशक के सबसे आइकॉनिक कलाकार क्यों हैं। अजय देवगन ने कंपनी और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्मों में डॉन के किरदार निभाए हैं, लेकिन गंगूबाई कठियावाड़ी में डॉन बनकर भी वो अलग नजर आते हैं। और आखिर में फिल्म के ट्रेलर की बात बिना विजय राज पर चर्चा किए तो खत्म हो ही नहीं सकती। गंगूबाई कठियावाड़ी में विजय राज का रोल भी बेमिसाल देखने के लिए मिलने वाला है।
विजय एक मंझे हुए कलाकार हैं और गंगूबाई काठियावाड़ी में उनकी शानदार परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। आलिया भट्ट इसके अलावा ब्रह्मास्त्र और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आने वाली है, एक में रणबीर कपूर के साथ और दूसरे में रणवीर सिंह के साथ। वहीं अजय देवगन जल्द ही हॉटस्टार के शो रुद्र से ओटीटी पर सीरीज डेब्यू करने वाले हैं। वहीं उनकी फिल्म रनवे 34 के भी अप्रैल में रिलीज होने की संभावना है। मोटी मोटी बात यह है कि ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। जो बॉलीवुड की एक नेगेटिविटी है उससे बाहर आकर अगर हम देखेंगे तो शायद ये मूवी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगेगी। जिस तरीके से अभी एक माहौल बन चुका है जिसमें कि बॉलीवुड ने काफ़ी गलत चीज़ें करी हैं, उनके ऊपर उठकर अगर हम ये देखेंगे तो ये मूवी वाकई में काफ़ी सारे पैमानों पे अलग हटती हुई नज़र आती है। ऐसे में आलिया भट्ट की जो अदाकारी है वो भी वाकई में बहुत अच्छी है। तो अब देखना ही होगा कि दर्शक इस मूवी को किस प्रकार से लेते हैं। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस समय तक ट्रेलर के ऊपर 1.5 मिलियन व्यूज़ ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब सभी कुछ दरोमदार जो है वो आलिया भट्ट के ऊपर ही है कि क्या वो इस मूवी को नदिया के पार अपने दम पर लगा पाएंगी या फिर कुछ और ही देखने के लिए मिलेगा। हालांकि राजी को उन्होंने अकेले अपने दम पर निकाला था। उस समय विकी कौशल इतने चर्चित अभिनेता नहीं थे जितने की वो आज है। तो राजी तो पूरी की पूरी सिर्फ आलिया भट्ट के दम पर ही निकली थी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों ने ट्रेलर देख लिया है तो अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत।